दूसरा इतिहास अध्याय 7 मंदिर का समर्पण। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यों कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाईं। यों पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उस समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के समस्त इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना। 8वें दिन उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाएं, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी, आनंदित थे। राजा सुलेमान को परमेश्वर का पुनः दर्शन। यों सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी हैं त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा। और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। ये भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है? तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को
जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने ये सब विपत्ति उन पर डाली है। अध्याय 8 सुलेमान की उपलब्धियां। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इस्राएलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ। उसने तदमोर को, जो जंगल में है, और हमात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेथोरोन को शहर पनाह और फाटकों और बेड़ों से दृढ़ किया। उसने बालात को और सुलेमान के जितने भंडार नगर थे और उसके रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देश में बनाना चाहा, उन सब को बनाया। हित्तियों, एमोरियों, परज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इस्राएल के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और जिनका इस्राएलियों ने अंत न किया था, उनमें से बहुतों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। सुलेमान के सरदारों के प्रधान, जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे, वे 250 थे। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा, जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वो पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इस्राएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर, जो उसने ओसारे के आगे बनाई थी, यहोवा की होम बलि चढ़ाई। वो मूसा की आज्ञा और प्रतिदिन के नियम के अनुसार, अर्थात विश्राम और नए चांद और प्रतिवर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्वों, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों के सेवा कार्यों के लिए उनके दल ठहराए और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें। और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी। राजा ने भंडारों या किसी और बात के संबंध में याजकों और लेवियों को जो जो आज्ञा दी थी, उन्होंने उसे न टाला। सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसके पूरा करने तक किया, वो ठीक हुआ। इस प्रकार यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान एस्यो नगेबेर और एलोत को गया, जो एदोम के देश में समुद्र के किनारे स्थित है। हुराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिए, और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहां से 450 किक्कार सोना राजा सुलेमान को ला दिया।